Hey CA Foundation students, this is CA Cecil Kataria, and with lots of energy, let me start with this very short video on 1.5 day strategy for your business law paper. सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग का अकाउंट्स का पेपर हो चुका है. अब जो हो चुका है वो हो चुका है, उसके बारे में मत सोचिए. सबसे पहले तो जो भी पेपर रिव्यू वगैरह अगर ऐसे कोई वीडियोस आप लोग को मिल रहे हैं वो जा जाके मत देखिएगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है अब. या जो भी आप लोगों ने आंसर्स लिखे हैं वो सही लिखे या नहीं, वो जा जाके आप लोग मॉड्यूल्स चेक कर रहे हो, या जो भी आपके पास नोट्स है उसमें जाके देख रहे हो कि क्या करना चाहिए था वगैरह. ये सारी चीजें मत करो. जो हो चुका है वो हो चुका है. अब सिर्फ आगे के बारे में सोचना है. एंड जो भी आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे. अगर गलती से ऐसा सिचुएशन है, आपको ऐसा लगता है कि हम पास हो सकते हैं या नहीं पता नहीं, तो आगे के पेपर्स नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं करना है. कंपलसरी ऐसा नहीं करना है. जो होगा देखा जाएगा. अब सिर्फ फोकस करना है लॉ पे. तो इसीलिए सबसे पहला स्ट्रैटेजी आपका अकाउंट्स डन एंड डस्टेड, वापस सोचना नहीं है. दूसरा, टाइम स्ट्रैटेजी ओवर वेटेज स्ट्रैटेजी. मतलब क्या है, ध्यान से देखो. जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हो आप, चैप्टर्स है. पहला चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, 6 मार्क्स के लिए आएगा. कॉन्ट्रैक्ट 32, सोगा आएगा 15-20 मार्क्स. इंडियन पार्टनरशिप 15-20 मार्क्स का. कंपनीज एक्ट 15-20, निगोशिएबल 14 मार्क, LLP 6. तो अगर आप वेटेज वाइज देखोगे तो सबसे ज्यादा वेटेज आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को. तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहले उठाओगे क्या? ऑब्वियसली नहीं. तो इसलिए मैंने बोला कंपलसरी टाइम स्ट्रेटेजी ओवर वेटेज स्ट्रेटेजी. मतलब क्या है, अभी आप लोगों का अकाउंट्स का पेपर हो चुका है. अब आपका माइंडसेट थोड़ा थका थका होगा, तो आप लोग वो चैप्टर्स उठाइए जो आपको सबसे बेस्ट आते हैं, या जो सबसे सिंपल है, या फिर ऐसे चैप्टर्स की जो कम टाइम में आप लोगों का बहुत सारा कवर कर देगा सिलेबस. तो इसीलिए मैं ये रेकमेंड करूंगी कि सबसे पहले तो आप लोगों ने कौन सा उठाना चाहिए, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड LLP एक्ट उठाना चाहिए सबसे पहले. अलोंग विद दैट 15th को ही, अब मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शंस रखे हैं. कौन कौन से? एक है कंपनीज एक्ट, एक है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एंड एक है सेल ऑफ गुड्स एक्ट. मैंने भले यहाँ पे कंपनीज को 16th लिखा है, वो इसीलिए क्योंकि मैंने ये नोट किया है स्टूडेंट को थोड़ा सा कंपनीज थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा. बट मैं ये रेकमेंड करूंगी कि इन तीनों में से ऐसा कोई भी जो भी बोल रहा है, जो भी फैकल्टीज आपको जो भी बोल रहे हैं, उनके हिसाब से चलना है तो उनके हिसाब से चलिए. लेकिन मैं ये रेकमेंड करती हूँ, आपको जो सबसे इजी लगता है आपने वो चूज करना है. अगर मेरी बात पूछोगे तो मैं कंपनीज एक्ट मेरे लिए बहुत इजी रहता था, तो इसलिए मैं पहले कंपनीज एक्ट चूज करती थी. लेकिन जरूरी नहीं कि आपके लिए कंपनीज एक्ट इजी हो. इसीलिए आपको जो सही लगे, जैसे अगर अज्यूम कर रही हूं मैं कि 2 मिनट के लिए आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट की जगह पे आप लोगों को सेल ऑफ गुड्स एक्ट सही लगेगा, ठीक है. सेल ऑफ गुड्स एक्ट आप लोगों को इजी है, तो आप लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट के साथ स्टार्ट करिए. आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इजी लग रहा है, आप उससे करिए, कोई दिक्कत नहीं है. जो भी आप लोगों को चूज करना है, कोई भी एक बड़ा एक्ट एंड 2 छोटे, ये 3 आप लोगों को कंप्लीट करने हैं. कब? 15th को. उसके बाद जो भी बचा हुआ होगा, अब ये 15 को कंप्लीट करते वक्त ये जो टाइम है, इस टाइम का ध्यान रखना है. मैक्सिमम 45 मिनट्स एंड अज्यूम कर रही हूं मैं आप लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट सिलेक्ट कर रहे हो तो 3 घंटा, ठीक है. तो इस हिसाब से आप चलोगे. उसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा, उसके बाद आप लोग टाइम के हिसाब से ही बचे हुए सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करोगे. मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप 15 को 5 घंटे के लिए पढ़ाई करोगे, 16th को पूरा 12 घंटे पढ़ोगे, एंड 17th को आप 5 घंटे पढ़ोगे, ऐसा आई अज्यूम. तो टोटल आपको 22 घंटे मिलेंगे. अगर आप ये कैलकुलेशन से चल रहे हो, जो टाइम मैंने आपको सामने रखा हुआ है उस कैलकुलेशन से चलोगे, तो अप्रोक्सीमेटली 19 से 20 घंटे में आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए. 2 घंटे मैंने एक्स्ट्रा बफर के लिए रखा हुआ है कि अगर गलती से कहीं कुछ बैकलॉग रह गया, कहीं कुछ आपको इंपॉर्टेंट कुछ देखना है एंड टाइम पे, या जैसे केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उसके केस स्टडी के नाम याद करने हैं, जो भी आपको करना है आप वो कर सको. इसीलिए उसके बाद ये ध्यान रखिए, जब भी आप रिवाइज करोगे 100% रिविजन करना है. यानी कि क्या, कि देखो कुछ भी छोटी मोटी चीजें छोड़ के मत जाओ, सब कुछ अच्छे से करके जाओ. कुछ चीजें होंगी जो बहुत अच्छे से करनी है, कुछ चीजें हैं जो सिर्फ एक बार ही सही देख के जाओ. क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपने बहुत अच्छे से लिख दिया जो आपको आता है, एंड एंड तक अगर चलो मान लो कि आपको थोड़ा बहुत ही आता है, या उसके इर्द गिर्द पता है, वो पता नहीं है भले ही क्या है, लेकिन उसके इर्द गिर्द का कुछ भी पता है, आप लिख देते हो, तो सामने वाला, बिकॉज सामने इंप्रेशन आपने बना लिया, साइकोलॉजिकल गेम हो गया, वो आपको मार्क्स दे देगा. तो इसलिए 100% सिलेबस कवर करना है. केस लॉस का जो लिस्ट है आपके पास रेडी होना चाहिए कि ये केस लॉ का नाम है, उसमें ये चीज हुई थी. तो अगर क्वेश्चन आता है उस पे, तो आप लोग को केस लॉस के नाम लिखने पड़ेंगे. उसके बाद हाउ टू प्रेजेंट पेपर का एक वीडियो बनाया था, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक भी डाल दूंगी, आप वो देख लेना. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या जो भी डिफिकल्ट लग रहा होगा, बैकलॉग जो भी बचा होगा, वो आपको एंड में जो 2 घंटे एक्स्ट्रा दिए हैं उसमें करना है. अब ये सब कुछ करते टाइम पे
अब आपके पास ऑप्शन है कि आपको पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी करना है या आपको टीचर्स के साथ करना है। मतलब मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि देखो ये जो 1.5 डेज है ये आपके लिए है, तो आपको पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, तो इसीलिए सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट जो भी होंगे वो 100% सिलेबस अपने हिसाब से करो, सबसे बेस्ट हो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि देखो हम लोगों ने 70-80% ही कंप्लीट किया है मैम, या हम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है, हम लोग नहीं कर पाएंगे अकेले, तो इसीलिए जो एवरेज जो भी जिनका स्टडी हुआ है वो लोग क्या कर सकते हैं, मैराथन ऑलरेडी लिस्ट पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वो प्लेलिस्ट भी। आप लोग वो मैराथन जो है वो 2x 3x जो भी आप लोग को जो भी स्पीड आपको सही लगे उस स्पीड से देखिए, एंड उसके बाद जो क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने बताया है वो करिए, एंड फिर बचे हुए थोड़ा बहुत एक बार खुद से सेल्फ स्टडी गो थ्रू करके आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारा का सारा काम आपको कंप्लीट करना है, बस ध्यान रखिए कि आपको पूरा का पूरा 100% कवरेज देना है। इसी के साथ ये वीडियो को मैं ये खत्म करूंगी, बट ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि आप लोग निगेटिव अब नहीं हो सकते, आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज होनी चाहिए इस वक्त। आप लोग इतने बेवकूफ नहीं हो कि आप लोग नहीं कर सकते, अपने मेहनत पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखिए, एंड जस्ट पढ़ाई करते रहिए। सो कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।